बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अगर आप दस्ते गैब से दौलत हासिल करना चाहते हैं तो आज का अमल आपके लिए है। आप इस अमल को करें और जितनी भी दौलत आपको चाहिए वो अल्लाह से मांग लें। इंशाअल्लाह आपको दस्ते गैब से दौलत हासिल होगी। आपके हर तरह के माली मसाइल खत्म हो जाएंगे, हर तरह की तंगियां दूर हो जाएंगी। ये अमल बस आपने एक बार करना है। अमल बहुत आसान है। आपने बतलाए गए तरीके पर यह नक्श बनाना है और अपने पास रख लेना है। ये नक्श आपके हालात को बदल देगा। आपकी जिंदगी के नक्श इस नक्श की वजह से बदल जाएंगे। एक भाई ने इस अमल के बारे में बताया कि उसका कारोबार ठप हो चुका था, जिसकी वजह से वो सख्त परेशान था। हालात बहुत पेचीदा थे। उसने ये अमल किया तो इसकी बरकत से कारोबार दोबारा से चल पड़ा और गैब से ऐसी मदद हुई कि कारोबार पहले से भी अच्छा हो गया। ये अमल क्या है, नक्श आपने कैसे तैयार करना है और कहाँ रखना है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह ताला के खजाने लामहदूद हैं और अल्लाह के खजानों में कभी भी कमी नहीं होती। इंसान की सोच बहुत महदूद है। अल्लाह ताला के खजानों के बारे में ये इंसान अपनी महदूद अकल के साथ सोच भी नहीं सकता। और याद रहे कि अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक को रिस्क देता है और अकेला तमाम मखलूक का राज़िक है। हमें चाहिए कि जब भी हमें कोई जरूरत हो या कोई हमारी परेशानी हो तो हम अल्लाह की जात से ही मांगें। वो मांगने वालों से खुश होता है। आज का ये अमल भी अल्लाह की जात से रिस्क और दौलत तलब करने का एक खास अमल है, जो कि एक नक्श तैयार करने का अमल है। चलिए ये नक्श तैयार करने का तरीका मुलाहिजा फरमा लीजिए। इस नक्श को तैयार करने के लिए आपने एक सफेद कागज लेना है और एक मार्कर भी अपने पास ले लेना है। नक्श तैयार करने से पहले आप वजू कर लें। अगर आप किसी नमाज के बाद इस नक्श को तैयार करते हैं तो फिर आपको नया वजू करने की जरूरत नहीं होगी। आप नक्श लिखने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ये नक्श इस तरह बनाना है कि कागज पर आपने 4 खाने बनाने हैं। 3 खाने ऊपर और 1 खाना बड़ा नीचे होगा। और ये खाने बनाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि इन खानों की दाएं जानिब पर जगह खाली छोड़नी है। सबसे पहले आपने इस खाली जगह पर अल मदद अज गैब लिखना है और उसके बाद आपने ऊपर वाले 3 खानों में से दरमियान वाले खाने में या राज़िक़ को लिखना है और फिर आपने दाएं वाले खाने में उर्दू के हिंसों में 498 लिखना है और उसके बाद आपने बाएं जानिब वाले खाने में उर्दू हिंसों में 393 लिखना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। प्यारे भाइयों, अब एक खाना बाकी रह गया है जो कि 3 खानों के नीचे एक बड़ा खाना है। उस खाने में आपने रकम लिख देनी है। जितनी रकम आपको चाहिए वो यहाँ पर लिख दें और इस तरीके पर यह नक्श तैयार कर लेने के बाद आपने दोबारा दुरूद पाक पढ़ लेना है और ये आपका नक्श तैयार है। अब रहा सवाल कि इस नक्श को आपने रखना किधर है। तो इस नक्श को आपने उस जगह पर रखना है जहां आपके पैसे होते हैं। वॉलेट में होते हैं तो ये नक्श अपने वॉलेट में रख दें। अगर आप किसी अलमारी में पैसे रखते हैं तो उस अलमारी में ये नक्श रख दें जहां भी आपके पैसे और जेवर वगैरह महफूज होता है, उसी के साथ इस नक्श को रख दें। बस इतना सा अमल है। इसको आप एक बार कर लें और उसके बाद या रज़्ज़ाक़ों का विर्द भी करते रहें। चलते फिरते या रज़्ज़ाक़ों का विर्द करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें। इंशाअल्लाह आपकी गैब से मदद होगी, आपकी जरूरतें पूरी होंगी, दौलत और रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। आपको दौलत कहां से आ रही है आपको समझ नहीं आएगी। दस्ते गैब से दौलत हासिल करने का बहुत ही जबरदस्त अमल है। पूरे यकीन के साथ आपने ये अमल करना है और यकीन अल्लाह की जात पर रखना है कि वही अता करने वाली जात है और वो जरूर अता करेगी। याद रहे कि फैसले आपके गुमान पर होते हैं। अगर आपने कामिल यकीन के साथ और अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसे के साथ अमल किया तो अमल बहुत जल्द आपको फायदा देगा। खुद भी इस अमल को लाजमी करें और अपने भाइयों और बहनों के साथ भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस अमल से फायदा हासिल कर सकें। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, ये अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने रिस्क की तकसीम अपने हाथ में रखी है और ये अल्लाह ही की जात है जो तमाम मखलूक को रिस्क अता फरमाती है। अल्लाह की जात हिकमतों वाली जात है और वो हर किसी को अपनी हिकमत के तहत रिस्क अता फरमाती है। याद रहे कि रिस्क में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा इल्म, हुनर, तालीम व तरबियत, तहजीब व तमद्दुन, सेहत व तंदुरुस्ती और इंसान की तफरीह भी शामिल है। जबकि हम में से अक्सर लोग सिर्फ माल और दौलत को ही रिस्क का नाम देते हैं, हालांकि सेहत और तंदुरुस्ती सबसे बड़ा रिस्क है।
हम दिन रात में कितनी हवा और कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, ये भी रिस्क है। और जैसा कि फरमाया कि इल्म हुनर भी रिस्क है, तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ न कुछ सलाहियत जरूर अता की होती है, इसलिए हमें इन चीजों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे भाइयों, याद रहे कि अल्लाह जो खैरुर राज़िकीन है, अपने बंदों को वही रिस्क देने के लिए चंद कस्बों, शहरों और मुल्कों को चुन लेता है जहां उसकी रहमतें और बरकतें साए फिगन रहती हैं, और अपने बंदों को उनके घरों से निकालकर उन कस्बों, शहर या मुल्क तक ले जाता है जहां वो रिस्क हासिल करते हैं और खैर और बरकत के साथ अपने घरों को वापस आते हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साबिका कौमों के वाकयात इसलिए बयान फरमाए हैं ताकि इन वाकयात से हम सबक हासिल करें और ये सोचें कि कहीं हम भी इज्तिमाई और इनफिरादी तौर पर अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला तो नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रिस्क को तंग कर दिया है। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों और नाफरमानियों पर मुआफी मांगें और ऐसे अमाल में अपने आप को लगाएं जो अल्लाह की रजा का सबब बने। आज हम में से कितने लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, इसका अंदाजा हर किसी को बखूबी है। इसीलिए सबसे बुनियादी जरूरत इस बात की है कि अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़कर अल्लाह की अताअत की जाए और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी और हर किसी के लिए आसानियां पैदा होंगी। याद रहे कि वज़ाइफ भी उसी वक्त काम करते हैं जब बंदा अल्लाह की नाफरमानियों से बचे और नमाज की पाबंदी के साथ तिलावत, जिक्र, अस्कार और रोजा और सदकात का एहतमाम करे। एक तरफ अल्लाह की नाफरमानियां की जाएं और दूसरी तरफ वजीफा किया जाए तो फायदा ना होगा। इसलिए हमें चाहिए कि वजीफा करने के साथ साथ फराइज का एहतमाम भी लाजमी करें और अपने आप को हर तरह के गुनाहों से दूर रखें। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला जितना भी रिस्क अता फरमा दे, चाहिए कि उस पर शुक्र अदा किया जाए और अल्लाह के दीन पर बंदा राजी रहे, क्योंकि वीडियो के आगाज में ही इस बात का जिक्र हुआ था कि अल्लाह की जात हिकमत वाली जात है और वो बेहतर जानती है कि किसको कितना रिस्क देना है। बंदे को बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इंसान को किसी का मोहताज न करे। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।